प्रयागराज में बस कंडक्टर का गला रेतने के मामले में जांच चल रही है, लेकिन उससे पहले एक वीडियो जरा सा आपको सुनाएंगे, फिर आएंगे अपनी खबर में। तो ये रस्म है कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है नहीं। इसे सुन लिया आपने। अब जरा सोचिए कि गला रेत मोदी और योगी से इसकी क्या बैर थी जो ये इन लोगों को धमकी दे रहा था। सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं बस इसने जो बस में बातचीत की है इसी बात पर गला उड़ाने के बारे में सोची होगी। बहस इसकी योगी मोदी को लेकर या पॉलिटिक्स को लेकर हुई होगी और इसने इसी गुस्से में कांड कर दिया। जरा सोचिए, पॉलिटिक्स है वो, वहां जाति धर्म मजहब उस पॉलिटिक्स में नहीं चलने वाली है। हम और आप पॉलिटिक्स करते रह जाएंगे और वो लोग पीछे चाय और गप्पे लड़ाएंगे केवल आपको मूर्ख बनाकर। खैर, खबरों को मैं छोड़ता हूं। यह महज अंदाजा है। आईबी जांच और एनआईए और यूपीएटीएस के हवाले है पूरी जांच। देखना होगा कि क्या खुलासा होता है। लेकिन अपडेट यह है कि अब आरोपी के ऊपर एनएसए रासुका लगाना लगभग तय हो सकता है। ऐसी सोच अगर सोचे देश में रहेगी तो यह विकास होगा या विनाश। खैर, एक खबर वो भी याद होगी आपको जब ट्रेन में जान ली गई थी। दोनों खबर, अब दोनों का कंपैरिजन आप खुद करिएगा। मेरा मानना है कि कोई भी हो और अगर हमारे संस्कार से हमारे देश अथवा इससे अमानवीय कृत्य करता है, देश के खिलाफ कोई ऐसी सोच उगाता है जिससे धार्मिक उन्माद फैले, तो उसे तुरंत रोकना चाहिए। सबको साथ आना चाहिए ऐसी चीजों पर। जिहाद की सोच इतनी गंदी हो गई है, उसकी गंदी भी हो चुकी थी, किसने मोदी योगी को धमकी दी थी। खबर है कि घायल बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा की हालत में भी सुधार हो रहा है। फिलहाल हरिकेश को आईसीयू से इमरजेंसी में शिफ्ट किया गया है और शरीर पर 35 टांके लगे हैं। पुलिस इस मामले में जल्द से जल्द जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। वारदात के बाद आरोपी के कबूलनामे का वीडियो पुलिस का सबसे बड़ा सबूत बनेगा। वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आरोपी को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने की कोशिश करेगी। बता दें कि आरोपी ने बस कंडक्टर के ऊपर धारदार मुर्गे रेतने वाले चॉपर से वार किया था। किस्मत अच्छी थी कि पीड़ित कंडक्टर फिलहाल खतरे से बाहर बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जिहादी नारे लगाते हुए बस कंडक्टर पर चापड़ से हमला करने वाले लारिब के घर पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। उसका घर और पोल्ट्री फार्म एक ही जमीन पर बनाया गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि सरकारी अमले से मंजूरी लिए बगैर अवैध निर्माण कराया गया था। कहीं ना कहीं सोचिए कि इसके कारण सोच हिंदू मुस्लिम के बीच वैमनस्य पैदा करना भी हो सकता है। माहौल खराब करना कहीं ना कहीं अपने आप में देश में धार्मिक उन्माद फैलाने की जिद भी हो सकती है। ऐसे में यह खबर कहीं ना कहीं सभी को सावधान करने वाली है, सतर्क करने वाली है कि आप अपने बच्चों पर, अपने परिवार के लोगों पर जरा ध्यान रखिए कि कहीं वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति में पड़ तो नहीं चुके हैं। क्योंकि आज की राजनीति जिस हिसाब से है वो उसको साइड लाइन रखिए, क्योंकि विकास ही आपको आगे ले जाने में, आपके देश को आगे ले जाने में काम आएगा। ऐसी सोच खतरनाक होती है। केवल हमारे आपके लिए नहीं बल्कि सभी देशवासियों के लिए चीज़ें हैं कि अगर पॉलिटिकल किसी एंगल से आपको नफरत है तो वो नफरत को सोच में मत रखिए, उसको केवल वोट देने तक ही रखिए। वो अधिकार है आपका, लेकिन अगर उसको दिमाग में रखेंगे और किसी के बहकावे में आप दूसरे जाति धर्म से नफरत करेंगे तो ऐसे ही कारनामे रोज होने वाले हैं। खैर, देखना यह होगा कि इस पर एनएसए के तहत जो कार्रवाई करने की बात आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स में, वो कब होती है और आईबी से लेकर पूरी जो टीम है एटीएस यूपी एटीएस की वो पूछताछ कर रही है। बहुत सारे खुलासे होने बाकी हो सकते हैं, क्योंकि फिलहाल तो कोई ऐसा एंगल नहीं आया। व्हाट्सएप चैट भी उसकी खंगाली जा रही है। हालांकि जो वीडियो उसने बनाया था चालाकी से उसे डिलीट तो कर दिया था, लेकिन उसे रिकवर करने के लिए टीम लगी हुई है। ऐसे में पल पल की अपडेट आपको वन इंडिया हिंदी पर ही मिलती रहेगी। मैं आपके साथ था दिव्यांशु। बने रहिएगा हमारे साथ, सब्सक्राइब करके शेयर भी जरूर कीजिएगा। नमस्कार।